बहुत एवरेज बच्चे हो, बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से ही बोलता हूँ, तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज को दे दे। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आप उस फील्ड के हमेशा टॉप पे पहुंच जाओगे। जिस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, और वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है कि इधर उधर भागता रहता है। ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो, जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। तुम किसी और के कंट्रोल में हो, तुम अपने काबू में नहीं हो बेटा। क्यों होने दे रहे हो ऐसा? अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आंखें जलने लगती है। सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या हुआ? हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के पकड़े, मजबूती से पकड़े, फिर छूटेगी, फिर जाएंगे, हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे। हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो, अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में। उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूं, शॉर्ट देख लूं जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज हो, जिसे देख के खुशी मिल जाए। वो भागेगा इधर उधर। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूं जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। इन्हीं सब चीजों में फंसा रहेगा। मैं दोस्तों के साथ कहाँ घूमने चला जाऊं जो मुझे एक दूसरी दुनिया में बिजी रखें, जिससे मैं ये दुनिया भूल जाऊं। यही तो करते हैं हम लोग। दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहते हैं और सोचते हैं बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में टेंशन छोड़ देंगे। और होता क्या है, जितनी देर दोस्तों के साथ रहो, पूरे देर दिमाग में बार बार आता रहता है कि तू अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है। तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा है। अपने मन को बार बार वापस लेके आना है। और जब आप निरंतर अपने मन को पकड़कर वापस लाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन अपने मालिक की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। अभ्यास की रस्सी में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रस्सी में टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे होगा सर ये? 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, समय लगेगा। आप जीवन में कहीं पे भी हो, बहुत एवरेज बच्चे हो, बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से ही बोलता हूँ, तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, 3 साल अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज को दे दे। कोई भी चीज हो सकती है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है IIT निकालना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है साइंटिस्ट बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है क्रिकेटर बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है सिंगर बनना। कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आप उस फील्ड के हमेशा टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं नहीं कह रहा फर्स्ट नंबर पे पहुंचोगे, पर दुनिया के टॉप 1% में आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे।